बोकारो के बहुचर्चित तेतुलिया मौजा की जमीन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। जमीन में ऐसे ऐसे खेल हुए कि वह रहस्य से घिरती जा रही है और इसको लेकर अब कानूनी दांवपेच और तेज हो गया है। इस बीच 1958 से सुरक्षित वन नेचर के तौर पर अधिसूचित उक्त जमीन, जिसे वन विभाग की जमीन होने का दावा वन विभाग करता रहा है, को अब वन नेचर से सामान्य प्रति नेचर का बनाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है और ऐसा चमत्कार करने वाले धनबाद बंदोबस्त कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर तलवार लटकने लगी है। तेतुलिया मौजा की 85 एकड़ 75 डिसमिल जमीन सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित रही है, पर अब उसे सामान्य नेचर के बना दिया गया है। वन विभाग ने भारत सरकार के दिशा निर्देश तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के विरुद्ध जाकर तेतुलिया मौजा के थाना 38 के प्लॉट नंबर 426 और 450 से जुड़े उक्त भूखंड को, जो वैधानिक तौर से जंगल झाड़ के रूप में अधिसूचित रहा है, उसे सामान्य नेचर का बनाए जाने पर आपत्ति की है और फिर से उसे उसके मूल स्वरूप यानी वन नेचर के रूप में बहाल करने के साथ साथ इस खेल में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ऐसा आग्रह करते हुए वन विभाग की ओर से उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त को पत्र लिखा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने आयुक्त को लिखे गए पत्र में सब कुछ साफ साफ किया है कि किस तरीके से CNT में दर्ज एक मामले को जो खारिज कर दिया गया था उसे फर्जी तरीके से जिंदा किया गया, फिर उसमें 10 डिसमिल की जमीन की दावेदारी की जगह पर 85 एकड़ 75 डिसमिल जमीन का दावा चढ़ा दिया गया और फिर किस तरीके से सरकारी दस्तावेज और जमीन के दस्तावेजों में हेरा फेरी करके ऐसा जघन्य अपराध किया गया और सरकारी दस्तावेजों एवं जमीन के कागजातों में अधिसूचित वन भूमि को कागजातों से छेड़छाड़ कर उक्त भूमि को सामान्य प्रति भूमि बता दिया गया। इस मामले पर बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने न केवल उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर को पत्र लिखकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सारी बात स्पष्ट की है, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी और पत्र में भारत सरकार के दिशा निर्देश, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान तथा वन भूमि का नेचर बदलने के लिए भारत सरकार के स्तर से एक फैसला लिए जाने के प्रावधान की भी जानकारी दी है। पत्र में यह भी आग्रह किया गया है कि नियमों की अवहेलना करके जमीन के नेचर बदलने के किए गए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जमीन के नेचर को अधिसूचित सुरक्षित वन के रूप में फिर से बहाल किया जाए तथा सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर इस तरह की गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। वन विभाग ने उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर के अलावा कई अन्य स्थानों पर भी इस संबंध में अपना आपत्ति पत्र भेजा है। विभाग ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, में भी शिकायत दी और इस शिकायत के बाद यह मामला ऐसा गहरा है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 6 फरवरी को होने वाली विशेष सुनवाई में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के उपायुक्त, बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया गया है और सारे कागजातों के साथ उन्हें उक्त मीटिंग में उपस्थित होने को कहा गया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी वन नेचर को गैर कानूनी तरीके से बदलकर सामान्य भूमि बना देने के इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने आनन फानन में झारखंड सरकार, वन विभाग और बोकारो के उपायुक्त को इस मीटिंग में उपस्थित होने का पत्र जारी किया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सचिव जी भानुमथी के हस्ताक्षर से यह पत्र जारी हुआ है और 6 फरवरी को नई दिल्ली के चाणक्य भवन में आयोजित सुनवाई और बैठक में सभी को शामिल होने को कहा गया है। जमीन जो अधिसूचित सुरक्षित बन रहा है, उसके वन नेचर में बदले जाने का यह मामला अब निश्चित तौर से उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगा है जो इस कुकृत्य में शामिल रहे हैं और सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी कर जिन्होंने ऐसा चमत्कार किया है। अब विभाग ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व को चिन्हित करने की भी कार्रवाई शुरू कर दिया है और जैसा पता चल रहा है कि यह मामला उन पर भारी पड़ेगा, इस तरह की व्यवस्था भी होने लगी है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।